बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सेलरेशन के रिलेटेड तमाम तर कंसेप्ट्स क्लियर करूंगा। एक्सेलरेशन होता क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये कितनी तरह का होता है, और अगर ये वेक्टर होता है तो इसकी फिर डायरेक्शन कौन सी होती है। ये तमाम कंसेप्ट्स इंशाल्लाह मैं आज के लेक्चर में आपको क्लियर करूँगा। आपने लेक्चर के एंड तक जुड़े रहना है और इंशाल्लाह आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज टाइम के लिहाज से जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से अगर चेंज होगा तो प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हम एवरेज वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी कभी बढ़ सकती है कभी कम हो सकती है, तो हम उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है हम इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी v1 है, उसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद बढ़ जाती है जो कि वेलोसिटी v2 हो जाती है। अब इस और इस वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो डेल v है। ये हमारे पास क्या है, डेल v, ये हमारे पास है चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कि v2 माइनस v1 है। v2 माइनस v1, क्योंकि v2 ग्रेटर है v1 लेस है तो v स्मॉलर है, तो v2 माइनस v1 ओवर डेल t आ गया। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन का यहाँ से यूनिट क्या आएगा, ऊपर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम सेकंड। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ये इसका यूनिट आ गया। ठीक है, सिंपल। डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखें मीटर किसका है, लेंथ का, तो L, सेकंड किसका है, टाइम का, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है t माइनस 2, तो क्या आ गया L t माइनस 2, इसकी डायमेंशन आ गई। अब मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी में चेंज आए। तो वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हो सकता है, वेलोसिटी बढ़े तो तब भी चेंज, वेलोसिटी कम हो तो तब भी चेंज। इसका मतलब है फिर दो तरह से वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मतलब दो तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज देन जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो फिर जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। अब इसको डिसेलरेशन भी हम कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसेलरेशन। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन उस सूरत में कहते हैं जब वेलोसिटी हमारी इतनी डिक्रीज हो चुकी हो कि गाड़ी स्टॉप हो जाए, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि गाड़ी रुक चुकी है। उस सूरत में जो वेलोसिटी में चेंज आया है, यानी जो डिक्रीज हुई है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम रिटार्डेशन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारे पास टर्म होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या होते हैं, इसको भी देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये क्या होते हैं, इनको भी देखते हैं। तो मैंने ये कुछ वैल्यूज़ लिए हैं जिसमें हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि वेलोसिटीज़ की हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब इसको देखें 0, 1, 2, 3 सेकंड्स, ये सेकंड्स में दिया हुआ टाइम, और ये वेलोसिटी में चेंज है 0 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। अगर आप देखें तो ये एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वो चेंज किस तरह आ रहा है, कांस्टेंट चेंज आ रहा है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी में चेंज आए तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए नाम से जाहिर हो रहा है यूनिफॉर्म, एक जैसा। हमारे क्लास में जो यूनिफॉर्म होता है वो एक जैसा होता है, मतलब जब टाइम के लिहाज से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली वेलोसिटी चेंज हो रही हो। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। देखें 1 सेकेंड तो इसमें 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो गया, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 2 मीटर पर सेकेंड का इजाफा हो गया। अब ये कांस्टेंट चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, या फिर हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ये देखें इसमें वेलोसिटी की तो वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, मतलब चेंज आ रहा है कांस्टेंट, लेकिन हर जो इंस्टेंट टू इंस्टेंट जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा वो उसकी वैल्यू सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी, उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म आएगी। वो कैसे आएगी उसको हम देखते हैं। अभी ये देखें हमारे पास, पहले देख लें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। ये हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम इंस्टेंट टू इंस्टेंट देखते हैं। पहले इस इंस्टेंट पे देखते हैं v2 कितनी है, 2 माइनस
v1 कितनी है 0, इस इंस्टेंट पे देखते हैं हमारे पास एक्सेलेरेशन कितना आता है। t2 कितना है 1 माइनस, और ये t कितना है हमारे पास t1 0, तो ये हमारे पास आ गया 2/1 जो कि आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना आ गया, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गया। अब हम दूसरे इंस्टेंट पे देखते हैं यहाँ पे क्या आती है, तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें v2 क्या है 4 माइनस v1 क्या है 2 डिवाइड बाय, इसमें देखें t2 क्या है 2 और t1 क्या है 1। अगेन देखें तो ये क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं तो इस केस में क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइड बाय, हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस 2, तो अगेन देखें ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पास वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। नीचे देखें पहले 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, या फिर जिसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, वो क्या होता है हमारे पास। तो इसकी हम इंस्टेंट टू इंस्टेंट देखते हैं। देखें यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ लिए हैं, यहाँ पे भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन देखें ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है, 2 है फिर 8 है फिर 20 है, ये कोई यूनिफॉर्म कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है। पहले 2 है फिर 8 फिर 20 आ गया। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली जो है वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसकी आप देखें, इसको सॉल्व करके देखें तो पहले इंस्टेंट पे देखें तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, तो ये हमारे पास आ गया 2/1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट को देखते हैं तो 8 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 6/1, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और थर्ड पे देखें, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखें ये 2 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। थर्ड केस को इसी तरह आप देख लें तो थर्ड केस में a किसके इक्वल आ जाएगा 20 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा 12/1 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखें एक्सेलरेशन नो डाउट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो चलिए जी अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को, कि अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। तो उसको समझने से पहले मैं आपको हेड टू टेल रूल समझा दूं, क्योंकि उससे हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक वेक्टर ले लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है a। ठीक है, ये वेक्टर a है हमारे पास, लेट से। ठीक है, इसमें हम एक वेक्टर b, इसमें लेट से ये एक वेक्टर b है, ये एक वेक्टर b है। हम इस वेक्टर को इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जब हम a में b को ऐड करते हैं, यानी कि हम a प्लस b निकालना चाहते हैं, a प्लस b निकालना चाहते हैं, वेक्टर a में b ऐड करना चाहते हैं, ये इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो b को उठाएंगे हम, b की टेल को a के हेड के ऊपर रखेंगे, b की टेल को यूं इसी तरह वेक्टर को उठाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह हम रख देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास b वेक्टर। अब b की टेल a के हेड के साथ मिला दी हमने। ठीक है, फिर दूसरे जो स्टेप है उसमें हमने क्या करना है कि जो a की टेल है, जो रिजल्टेंट होगा उसकी टेल को a के साथ मिलाना है और b के हेड के साथ उसका हेड मिलेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट है उसकी टेल a वेक्टर की टेल से मिलेगी और उसका जो हेड है वो b वेक्टर से मिलेगा। तो यूँ हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा a प्लस b। ये है हमारे पास हेड टू टेल रूल, इसको ज़हन में रखना है। तो इससे हम आगे जो है वो इसकी डायरेक्शन को देखते हैं। अब देखें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है, जब वेलोसिटी में चेंज हो। वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हो सकता है, इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेस,
पहला केस है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज़ का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो इसको देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि पहले वेलोसिटी है v1, पहले वेलोसिटी क्या है v1 है, ठीक है। अब वेलोसिटी हमारे पास बढ़ गई है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो वेलोसिटी v2 की जो लेंथ है ये मैंने थोड़ी बड़ी बना दी है। ये लेंथ बड़ी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है। v1 से v2 ग्रेटर है तो लेंथ हमें बताती है उसकी मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी v2 इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी v1। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी वो आ रहा है v2 माइनस v1, ठीक है। जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो v2 माइनस v1 आ रहा है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस v1, यूँ लिख सकते हैं ना। इसको आसानी के लिए हमने चूँकि हेड टू टेल रूल में हम प्लस करें तो हमने दरमियान में प्लस लगा दिया और माइनस को हमने इनसाइड द ब्रैकेट्स लिख दिया, तो ये आ गया डेल v। अब मतलब ये है कि v2 हमारा फर्स्ट वेक्टर है, इसमें दूसरा ये v1 ऐड हो रहा है और ये हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है और ये रिजल्टेंट है, यानी डेल v रिजल्टेंट है। और डेल v हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है, ये बेसिकली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब देखें, इसको समझना है। v2 वेक्टर ये वाला है, ये वाला हमारा यहाँ पे ड्रॉ करें v2 वेक्टर, ये हमारे पास आ गया v2, इसकी लेंथ तकरीबन ऑलमोस्ट यही है, ये हमारे पास आ गया v2, ठीक है। एरो मैं यहाँ पे अब नहीं लगा रहा, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर। ये हमारे पास v2 आ गया, इसमें हमने ऐड किसको करना है, इसमें हमने ऐड करना है माइनस v1 को। ये v1 है तो इसका माइनस क्या होगा, यानी इसका इन्वर्स यूँ होगा ना, v1 ये है तो इसका इन्वर्स हमारे पास यूँ होगा, यानी कि v1 का इन्वर्स यूँ होगा। लेंथ आपने वही रखनी है लेकिन उसका इन्वर्स ले लेना है, तो ये हमारे पास माइनस v1 हो जाएगा। अब हमने इस हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये वेक्टर 1 है, यानी ये वेक्टर 1 है, इसमें ऐड करना है ये v1 माइनस v1, यानी इसको हमने ऐड करना है। तो इस रूल के मुताबिक जिसमें हमने ऐड करना है दूसरे वेक्टर को, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड पे रखें, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के ऊपर रखें। तो इसको मैं चले यहाँ पे, यानी कि इसकी टेल ये है, इसकी टेल यहाँ पे आ गई और इसका हेड ये है, तो यानी कि दूसरे पहला वेक्टर है उसके हेड पे ये पहला वेक्टर, दूसरे की टेल रख दी और ये हमारे पास यूँ आ गया इस तरह, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये दूसरा वेक्टर हमने इसमें माइनस v1 ऐड कर दिया। अब जो रिजल्टेंट है वो कैसे आता है कि पहले वेक्टर की टेल कहाँ पे मौजूद है, ये वेक्टर की टेल है, पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ, दूसरे वेक्टर की हेड कहाँ पे आ रहा है, ये हेड आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया यूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आया है डेल v, ये रिजल्टेंट आया है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट डेल v आया है वो ये आया है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारी किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन भी इंक्रीजिंग वेलोसिटी की तरफ होगी, यानी कि एंगल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान 0 डिग्री का होगा, यानी कि ये दोनों पैरेलल होंगे। देखिए इसी तरफ वेलोसिटी भी है, इसी तरफ एक्सेलरेशन भी है। अब दूसरे केस की तरफ आ जाएं कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, सेम इसी तरह हम करेंगे उसको भी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो v1 है वो ग्रेटर है v2 से, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ये v2 है, अब ये कम है, ठीक है। तो अगेन वही प्रोसीजर है कि v2 माइनस v1, ठीक है, v2 प्लस इंटू माइनस v1, ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है। लेकिन इस केस में देखें कि पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह v2 पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लें, यहाँ पे v2 को ड्रॉ कर लें, ये आ गया हमारे पास v2, सेम उसी तरह v2 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। इसमें हमने ऐड किसको करना है, माइनस v1 को, तो इसकी डायरेक्शन को माइनस करें, तो ये v1 है तो इसका माइनस v1 यूँ आएगा, ये आ गया माइनस v1, इसको हमने इसमें ऐड करना है। तो उसी तरह सेम ये जैसे हमने पहले किया है कि ये पहला वेक्टर है, इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल, ये टेल है तो ये यहाँ पे आ जाएगी,
ये यहाँ पे आ जाएगी यूँ, तो ये हमारे पास ये वेक्टर चूँकि बड़ा है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा क्या आ गया, v1 माइनस ऐड हो गया इसमें, और जो रिजल्टेंट आएगा उसमें फर्स्ट वेक्टर की टेल कहाँ पे है, ये यहाँ पे है फर्स्ट वेक्टर की टेल, और दूसरे वेक्टर का हेड कौन सा है, ये वाला। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये ही हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि इसी सूरत इसी डायरेक्शन में ये यूँ आ जाएगी हमारे पास ये। तो ये हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन आ गई है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन की सूरत में, जब वेलोसिटी क्या हो रही है हमारे पास, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है मतलब वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी फिर कम थी, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये डायरेक्शन आ गई हमारे पास किसकी, नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आ गई है हमारे पास 180 एंगल पे, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट यानी कि एंटी पैरेलल हमारे पास डायरेक्शन आ गई है एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गई कि डायरेक्शन आ गई है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, ठीक है, एक फ़र्ज़ करें कोई बॉडी है वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रही है, तो हम कहते हैं लेट्स सपोज हम एक ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, वेलोसिटी को हम टेंजेंशियल लेते हैं यहाँ से, तो एक पॉइंट ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ v1 का, इसको मैं नाम दे देता हूँ v2 का। अब इसी तरह हम इन दोनों को भी ऐड करते हैं सेम उसी तरह, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, सेम उसी तरह v2 माइनस v1 आएगा, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 आ जाएगा। अब इसमें भी क्या करें, v2 है, ठीक है, पहले उसको यहाँ पे ये v2 को लिखें यूँ, ये इसी तरह इसको ड्रॉ कर लें। चले इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको कि v2 ये वाली है, तो इसको ड्रॉ करें, v2 आ गई हमारे पास ये v2। इसमें हमने ऐड किसको करना है, v1 को, तो हम क्या करेंगे v2 प्लस इंटू माइनस v1 ऐसे करते हैं ना। तो इसका पहले इन्वर्स लें, तो इसका इन्वर्स क्या आएगा हमारे पास, इसका इन्वर्स यूँ आएगा, यूँ ये वाला माइनस v1, तो ये वाला इसका इन्वर्स आ गया। अब इसको हमने इसमें ऐड करना है, तो फर्स्ट वेक्टर के इसके टेल के साथ ये मिला दें, ये हमारे पास यूँ आ जाएगा। ये फर्स्ट वेक्टर है, इसकी ये हेड के ऊपर सेकंड की टेल आ गई, ठीक है, यूँ आ गया। और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इसका आएगा फर्स्ट की टेल और दूसरे का हेड, तो ये हमारे पास डेल v आ गया, यानी कि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई है, ये v1 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई है, ये वाली डायरेक्शन, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये टुवर्ड्स द सेंटर बनती है, ठीक है। तो याद रख ले, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर फॉर्म में घूम रही हो तो उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, तो वो इस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये था डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। होप्स हो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।